नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। तो लीजिए, मैं आज फिर हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ। आज दिखाती हूँ आपको हार्वेस्टिंग और करते हैं कुछ गार्डन से संबंधित बातें, कुछ ज़रूरी टिप्स। बहुत दिनों से एक क्वेरी आ रही थी बार बार कि सर जी नहीं दिखते हैं, अंकल जी नहीं दिखते हैं। तो मैं बता दूं कि हमारे यहाँ हमारा एक पुराना मकान है, उसका रेनोवेशन हो रहा है और अंकल जी उसमें बहुत बहुत बिजी थे, तो हम बागवानी पर भी थोड़ा कम ध्यान दे पा रहे हैं। पर आज मैंने उन्हें रोका है कि हार्वेस्टिंग करते हैं और लोग आपसे मिलना चाहते हैं, तो चलिए आज सर जी हार्वेस्टिंग करेंगे और मैं आपको दिखा देती हूँ। और बीच बीच में आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर भी देती जाती हूँ जो आप पूछते हैं। वैसे तो मैं अक्सर लिखकर ही सारे प्रश्नों के उत्तर देती हूँ, पर कुछ प्रश्नों के उत्तर यहाँ भी। तो आज हमारे यहाँ बनने वाले हैं मगोड़े। और जो मैं मगोड़े बनाती हूँ, तो ये मेरा अपनी रेसिपी है कि मैं उसमें बहुत तरह की पत्तियाँ डाल देती हूँ। हम जब छोटे थे तो हमारे गांव में इसमें अच्छी मात्रा में धनिया पत्ती डाली जाती थी। गड्डी की गड्डी काट के डाल देते थे और इससे वो बहुत क्रिस्पी, बहुत अच्छे बनते थे। सो हम धनिया पत्ती तो डालते ही हैं। अब चूँकि मेरी छत पर बहुत सारी पत्तियां हैं, तो मैं वो सब भी डाल देती हूँ। और इसमें अभी हमने तोड़ी हैं लहसुन और प्याज की पत्तियाँ। ये लहसुन की कलियाँ हमने 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले बस दबा दी थी। जो हमारे किचन की डलिया में जो लहसुन आता है वही तोड़ के दबा दिया था, और हमारा उद्देश्य केवल पत्तियां खाना ही था। तो अब इसमें बल्ब बने या ना बने, मुझे उससे बहुत मतलब नहीं है। बस ये ताज़ी पत्तियां मिल जाती हैं तो काम चल जाता है। और हम इसमें देखिए घर से ही मिर्च भी तोड़ेंगे 1-2। तो मगोड़े बनाने के लिए दाल बाहर से है और बाकी सब्जी घर की है। मिर्च के बारे में एक प्रश्न का उत्तर दे देती हूँ। बहुत लोगों का प्रश्न आता है कि फूल झड़ रहे हैं, फल नहीं बनते। तो इसका उत्तर मैं पहले भी बहुत बार दे चुकी हूँ और अब फिर दे रही हूँ कि जब मिर्च में, बैंगन में फ्लावरिंग हो रही हो या नींबू में भी, तब संतुलित पानी दें। पानी ज़रूर दें, और जब पानी दें तो बिल्कुल नीचे तक ड्रेन हो जाए इतना दें, और उसके बाद दोबारा तब दें जब मिट्टी अच्छे से सूख जाए। और ये देखिए धनिया पत्ती तोड़ रही हूँ। ये ग्रो बैग हैं और इसमें टमाटर उगा रखे हैं हमने। और हमने मल्चिंग को लेकर एक वीडियो बनाया था, तो टमाटर के आसपास धनिया बोकर हमने धनिया की मल्चिंग की है। अब टमाटर ऊपर निकल गया और धनिया नीचे रह गया है। और ये धनिया वो वाला है जिसमें बीज नहीं बनते, देसी धनिया नहीं है, ये हाइब्रिड के बीज हैं। ये हमें पत्ते ही लेने होते हैं। तो अब हम ये धनिया पत्ते उखाड़ लेंगे। इससे क्या, टमाटर को आगे जगह भी मिलेगी और ये धनिया हमारे यूज हो गया। तो प्याज, धनिया, लहसुन और पालक, इनके पत्ते अच्छी मात्रा में लेकर हम बारीक काट कर मगोड़े में डालेंगे। बाकी चीज़ें तो जो ट्रेडिशनली आप डालते ही हैं, प्याज वगैरह। और मैं मगोड़े में ब्रोकली और फूल गोभी भी डाल देती हूँ बारीक काट के। आप डालकर देखिए, बिल्कुल अलग तरह के बहुत टेस्टी क्रिस्पी मगोड़े बनेंगे। डालती मैं इसलिए हूँ कि मेरी छत पे उग रहा है, तो बस मैं ट्राई करके देख लेती हूँ। और जब मैंने इनको बनाया तो ये सच में बहुत टेस्टी बने। अब चूँकि पालक हम तोड़ रहे हैं, तो एक प्रश्न का और उत्तर कि लोग पूछते हैं पालक में या भाजियों में कब कब कितनी कितनी खाद दें। तो ये तो मेरी 3 महीने पुरानी बोई हुई पालक है और कई बार 2 से 3 बार तो कम से कम हार्वेस्ट हो चुकी। बड़े बड़े पत्ते हार्वेस्ट कर लें, और जब हार्वेस्टिंग हो जाए तो यदि आपके पास सरसों की खली का जो लिक्विड आपने बना के रखा है वो ज़रूर डाल दें इसमें, तो इसमें नई ग्रोथ फिर से बहुत अच्छी आ जाती है। अभी मैं ब्रोकली भी उखाड़ूंगी और फूल गोभी की भी हार्वेस्टिंग करेंगे हम। और ब्रोकली का डंठल तो हम कैसे खाते हैं ब्रोकली को, ये भी शेयर करें कि इसके लंबे डंठल को भी छील के उसका हार्ड पार्ट निकाल के, और जो बीच का गूदेदार पार्ट होता है उसके लंबे लंबे टुकड़े कर लेते हैं, फिंगर चिप्स जैसे। और ब्रोकली के भी लंबे लंबे चिप्स जैसे बना के, और साथ में गाजर के ऐसे ही लंबे लंबे चिप्स काट के, और इसको ब्लांच करके और थोड़ा सा ऑयल डाल के
और थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं नाम को ज़रा सा, और उसमें जीरा, काली मिर्च, जीरा तो तड़कते समय डालते हैं, और ज़रा सी काली मिर्च डाल के उसे फ्राई करके नाश्ते में हम इसको खाते हैं स्नैक्स जैसे। तो ये बहुत हेल्दी और टेस्टी, टेस्टी तो क्या, लेकिन हाँ बहुत हेल्दी नाश्ता होता है। आप बना के देखें। आज तो ये ब्रोकली मगोड़ों में जाएगी, और मगोड़ों में मैं डंठल नहीं डालूंगी, केवल फूल इसका बारीक काट के डालूंगी। और एक ख़ास चीज़ देखिए मगोड़ों में डलने वाली है, ये जो धनिया है ये देसी धनिया है, और ये इसमें बीज बन गया है। अगर ये हरे वाले बीज तोड़कर हम मगोड़े में डाल दें, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, अगर मार्केट में मिल जाए। मार्केट में इजीली मिलता नहीं है तो आप देसी धनिया घर का जो है वो 1-2 गमले में डाल दें, और जब इसमें फल लग जाए तो ये हरा फल तोड़ के उसे आप मगोड़े में डाल दें। और जो डंडियाँ बचेंगी उनको गोल मोड़ के गठरी जैसी बना के, और एक डंडी से बांध कर पोटली सी बना लें डंडियों की, और उस पोटली को तैयार दाल में आप डाल दें और कुकर का ढक्कन बंद कर दें, तो डंडियों में जो फ्लेवर है वो उस दाल में आ जाएगा। ये बहुत प्राचीन टिप है, गांव में माँ किया करती थी कि धनिया देसी होता था उस समय, तो उसकी डंडियाँ फेंकते नहीं थे, हम डंडियों को बांध के गठरी जैसी बना के, उसका बंडल जैसा बना के कढ़ी या दाल या रसे वाली सब्जी में वो डुबो के डाल देते थे, और फिर उसका पूरी खुशबू उसमें आ जाती थी। अब ये एकमात्र ट्रे मेरी जो गाजर की है, इसको भी हमने आज हार्वेस्ट कर लिया है। ये गाजर और ब्रोकली का नाश्ता भी बनेगा जो मैंने अभी आपको बताया था। ये भी देसी गाजर है, ये बहुत लंबी साइज में नहीं होती, और ट्रे भी बहुत बड़ी नहीं है। गाजर का तो नियम है कि खेत में ज़मीन में लगाएंगे तो लंबे साइज की होती है, क्यारी में लगाएंगे तो भी लंबे साइज की होती है। चूँकि ये ट्रे में है तो इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। और गाजर बहुत समय लेती है, 3 से 4 महीने तो लग जाते हैं इसको रूट डेवलप होते होते। ये देखने में बड़ी छोटी लग रही हैं लेकिन खाने में बहुत मीठी हैं। देसी गाजर का स्वाद अलग होता है। और इसमें जो बारीक बारीक रूट्स हैं ना, इन्हें हम धोते समय काट देंगे, और उसके बाद ये गाजर बिल्कुल ऐसे ही कच्ची खाने में ही बहुत अच्छी लगती है। और जितने ये हरे पत्ते निकल रहे हैं ब्रोकली के, गोभी के, गाजर के, इन सबको हम हमारे कंपोस्ट बिन में डाल देते हैं तो अच्छी कंपोस्ट बनती है। एक प्रश्न का उत्तर या टिप का है वो और देती हूँ कि जब हम कंपोस्ट बना रहे होते हैं तो जो हरा ऑर्गेनिक मटेरियल डालते हैं जैसे कि ये पत्ते, तो ये नाइट्रोजन रिच होते हैं। तो एक लेयर हरे पत्तों की, एक लेयर सूखे पत्तों की। सूखे पत्ते कार्बन का सोर्स होते हैं, और एक लेयर पतली सी लेयर मिट्टी की, ताकि उनको उसमें से माइक्रोस मिल जाते हैं और वो जल्दी डिकम्पोज होता है। मिट्टी नहीं तो आप तैयार खाद की एक लेयर लगा दें। तो मैं फिर से एक बार बताती हूँ, एक लेयर सूखे आपके गत्ते हों, सूखे पत्ते हों, और हरा ये निकला हुआ वेस्ट हो, और एक तैयार खाद की हो। तो इस तरह आप लेयर लगाते जाएंगे तो अब आपके गार्डन के ही मटेरियल से आपकी हार्वेस्टिंग के साथ साथ आपको मिलेगा एक अच्छा ऑर्गेनिक खाद बनाने का सोर्स भी। जो लोग गार्डनिंग करते हैं उन्हें पता होगा कि इसमें से कम हमारी तो 3-4 बाल्टी गार्बेज तो निकल आता है साल 6 महीने में, जो 3-4 बाल्टी खाद तैयार हो जाती है। इस गोभी में दाग दिख रहा है, ये किसी चीज़ का नहीं है, कभी उखाड़ते में एक मिट्टी गिर गई थी, वो मिट्टी इसमें चिपक गई है, उसको काट के हटाएंगे तो वो अलग हो जाएगी। तो भाई आज ब्रोकली टूट गई, गोभी टूट गई, गाजर हो गई, पालक हो गई, और लहसुन, धनिया पत्ती, प्याज के पत्ते, अभी टमाटर और टूटेंगे। हाँ, और बस आज की हार्वेस्टिंग हो ही गई है। टमाटर को लेके भी कुछ प्रश्न मैं बताऊंगी। जिन लोगों के टमाटर अभी तक पक नहीं रहे थे वो अब पकने लगे हैं। इस पर मैंने पूरा वीडियो बनाया है कि क्यों नहीं पक रहे टमाटर, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। और अब ये क्यों पकने लगे तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा, क्योंकि देखिए ये टेम्परेचर भी चेंज हुआ है, थोड़ी सी ठंड कम हुई है, तो ये बहुत आसानी से पकने लगे हैं। और ये दूसरे कंटेनर में मेरे देसी छोटे टमाटर लगे हैं, जिन्हें आप चेरी टमाटो कह सकते हैं, पर ये गांव के हिसाब से बिजरा टमाटर कहलाते हैं। इनमें बीज बहुत होते हैं। ये हाइब्रिड के चेरी टमाटो नहीं हैं, ये देसी हैं। इनकी मुझे पौध कभी नहीं लगाने पड़ती,
इसमें से कुछ बीज गिर जाते हैं और फिर वो उगाते हैं और मेरे ढेर सारे पौधे हो जाते हैं। ये स्वाद में बहुत खट्टे होते हैं, लेकिन इनसे चटनी बहुत अच्छी बनती है। तो ये आज मेरे जो मगोड़े बनेंगे उसमें छोटे टमाटर बड़े टमाटर मिला के चटनी बन जाएगी और पूरी छत का ऑर्गेनिक खाना ये हो गया। और ये मैं आपको दिखा इसलिए रही हूँ क्योंकि मेरी कोशिश है कि मेरी तरह और लोग भी कुछ सब्जियाँ एटलीस्ट 3-4 पौधे तो लगाएं, बैगन मिर्च टमाटर के, पालक की भाजी और सब्जियाँ उगाने का आनंद लें और ऑर्गेनिक सब्जी के स्वाद को चखें और समझें कि क्या होता है ऑर्गेनिक। और अगर आपको सच में वीडियो मेरे ज़रा भी अच्छे लगते हैं तो इन्हें शेयर ज़रूर कीजिए, और अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो प्लीज़ मुझे कर ही लें और लाइक भी करें। और देखिए सारी सब्जियों का मैं फ़ोटो नहीं खींच पाई थी, कुछ का खींच दिया है वो आपको दिखा दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।